अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में खुशामदीद। और मैं डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई बीमारी के कॉजेज़ और सिम्टम्स के साथ पेश हूँ। आज हम जिस डिज़ीज़ के ऊपर बात करेंगे वो एक ऐसी डिज़ीज़ है जिससे हर उम्र का फ़र्द मुतासर हो रहा है। इसमें मर्द और ख़वातीन, छोटे बड़े, आजकल के दौर में हर एक शख्स इस डिज़ीज़ के मुतासर होता है। हफ्ते में तकरीबन 2 दिन या 3 दिन और बाज़ दफ़ा तो बहुत सारे लोगों को हफ्ते के 6 दिन इस मर्ज़ को वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो इस मर्ज़ को जिसको हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ हेडेक, यानी कि सर दर्द। आज हम सर दर्द को तफसील से बयान करेंगे क्योंकि इंसान की पूरी माशरती और माशी ज़िंदगी इस बीमारी की वजह से मुतासर होती है। लोगों का आजकल चिड़चिड़ापन होना, लोगों के अंदर गुस्से का बहुत ज़्यादा हो जाना, लोग बात बात पर एक दूसरे से परेशान हैं, लोग बहुत तेज़ी से एग्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। आप अमूमन रोडों पर चलते लोगों के एक्सीडेंट देखते हैं, लोगों के झगड़े देखते हैं, आपस के मामलात को बिगड़ते देखते हैं। इन तमाम एलिमेंट्स के पीछे अगर कोई डिज़ीज़ काम कर रही होती है वो हेडेक है। ये एक छोटा सा नाम है लेकिन एक पूरी ज़िंदगी को मुतासर कर देने वाली बीमारी है। आज हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जुड़े रहेंगे क्योंकि मेरी आदत है कि हमेशा की तरह हम कॉजेज़ सिम्टम्स को डिटेल से डिस्कस करने के बाद मेडिसिन्स को रिकमेंड करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें क्योंकि हमारे ताकि चैनल पे डिटेल्ड ये वीडियो और खसूसियत बैक रही टू है बैक कि वीडियोस हम आप हर तक पहुंच डिज़ीज़ को सकें। डिटेल से स्टडी करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि वो डिज़ीज़ क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं। नंबर 1 इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेस और डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। ये दबाव और ख़यालात और इजहार का या फीलिंग्स का बिखरने का नाम हेडेक होता है। जब हमारे जहन पे बहुत सारे ख़यालात की वजह से, सोचों की वजह से दबाव पड़ता है और हमारे एहसासात और हमारी थॉट्स और इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तो हमें जहन पर दबाव की वजह से दर्द रहना शुरू हो जाता है। नंबर 2 है, इट इज़ इंडिकेशन ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर। ये एक मेडिकल डिसऑर्डर की तरफ नुमाइंदगी करता है, एक निशानी बताता है। वो किस तरीके से बताता है, हम स्टडी करते हैं कि 5 डिफरेंट वेज़ हैं कि ये हमें बताता है कि अब आपके अंदर मेडिकल डिसऑर्डर जनरेट हो गया है। मेडिकल डिसऑर्डर का मतलब कि अब हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1, माइग्रेन। माइग्रेन एक ऐसा सर का दर्द है जो आधे सर में अमूमन कभी राइट में और कभी लेफ़्ट में, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और बाज़ दफ़ा ये फॉरहेड में और बाज़ दफ़ा ऑसिपिड यानी गुद्दी के अंदर यानी बैक ऑफ द हेड में ये इंसान को परेशान करता रहता है। माइग्रेन की वजह से बहुत सारे लोग मुतासर होते हैं। नंबर 2, ये शो करता है मेडिकल डिसऑर्डर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि सर दर्द हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होना शुरू हो जाता है। जब हमें हेडेक होता है तो अमूमन 80% पेशेंट्स की अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि उनका हाई ब्लड प्रेशर हाई हो गया है या शूट कर गया। नंबर 3 पे है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब है तफक्कुर। तफक्कुर मीन्स, आपको आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि मुस्तकबिल की परेशानी, हालात की परेशानी, माश की परेशानी, काम की परेशानी और घर में किसी के बीमार हो जाने या किसी भी किस्म की अगर फ़िक्र लाहक हो जाए तो फिर इंसान मुसलसल हेडेक में रहना शुरू हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में ये कमाल है कि वो माइंड के चैप्टर पे बहुत अच्छा काम करती हैं और इंसान को इस किस्म के फ़िक्रात से बाहर निकालती हैं। नंबर 4 है डिप्रेशन। जब हम ख़यालात की वजह से दबाव में आना शुरू हो जाते हैं तो हमारा वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, अक्सर हमारे साइड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये जनरेट करता है पैरालिटिक अटैक, यानी कि इससे फॉलिज का अटैक भी इंसान की बॉडी पर हो जाता है। हार्ट बीट डिस्टर्ब होती है और बाज़ दफ़ा हार्ट की डिजीज़ को भी ये जनरेट करता है, पल्स रेट को बढ़ा देता है। तो इट मीन्स हेडेक को हम ये कह सकते हैं कि हेडेक कोई एक छोटी मोटी बीमारी नहीं है। लास्ट में हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू अटेंड जॉब्स एंड देयर स्कूल डेली। अब ये सारी अलामा ज़ाहिर होने के बाद ज़ाहिर से इंसान अपनी नौकरी और बच्चे अपने स्कूल के काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो इस डिज़ीज़ को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। वेल, आगे देखते हैं कि हम इसके बारे में क्या। वेल व्यूवर्स, हेडेक की सिम्टम नंबर 1, वॉमिटिंग। जब भी हमें शदीद सर दर्द होता है तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, हमारा दिल मतली होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है तो मैदे के अंदर वो प्रेशर को जनरेट करता है और ओवरऑल बॉडी जो है वो डिस्टर्ब होने के बाद जो पहली सिम्टम हेडेक में अमूमन हमारे सामने आ जाती है वो वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है।
फर्दर हम यहाँ पे व्यूवर्स सजेस्टेड वीडियोस कुछ आपको सजेस्ट करें जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे अपलोड हो चुकी हैं। उनमें एक है घुटने के दर्द से निजात यानी कि नी पेन। हमने इसी तरह उसके कॉजेज, सिम्टम्स और डिज़ीज़ को बताने के बाद मेडिसिन्स का उसमें रिकमेंडेशन दी है। तो ये सजेस्टेड वीडियोज़ हैं कि आप ज़रूर देखिएगा। दूसरी सजेशन है बैक पेन, कमर के दर्द। इसमें पूरे सर्वाइकल पेन से लेकर लोअर बैक पेन तक को हमने डिस्कस किया है, तमाम किस्म के सिम्टम्स, कॉजेज़ और उसके बाद मेडिसिन को रिकमेंड किया है। तो दीज आर द सजेस्टेड वीडियोस। फर्दर हम अपने सिम्टम्स पे आते हैं हेडेक पे। हेडेक में अगली सिम्टम है स्ट्रेस, जो हमने शुरू में भी डिसाइड किया और डिस्क्राइब किया कि स्ट्रेस की वजह से इंसान की पूरी ज़िंदगी मुतासर होती है। छोटे छोटे मामला जो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें घरेलू झगड़े भी हैं, बाहर भी झगड़े हो जाते हैं, ऑफिस का काम सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहा होता है, हर वक्त सर भारी रहता है, लोग बहुत सारे देसी टोटके इसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्ट्रेस उनकी जान नहीं छोड़ रहा होता, क्योंकि ये एक मेडिकल डिसऑर्डर है जिसकी मेडिसन की रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है और वो मेडिसन से ही सही होगा। फर्दर हेडेक की सिम्टम में आता है नेक पेन। ये सर्वाइकल पेन से जुड़ा हुआ होता है। हाई ब्लड प्रेशर की डिस्टर्बेंस की वजह से ये नेक पेन हमें जनरेट होता है और सर भारी रहने की वजह से सर्वाइकल, नेक से लेके ऑसीपुट तक हमारा पूरा का पूरा हेड मुतासर हुआ होता है और ये भारीपन हमें सर दर्द की शक्ल में नुमाया होकर सामने आता है। वेल व्यूवर्स, अब हम हेडेक के सिम्टम्स को स्टडी करेंगे। यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 हमारे पास सामने है। हम सिम्टम्स देखते हैं। नंबर 1 है हमारी वर्टिगो। हेडेक की पहली सिम्टम है वर्टिगो, यानी कि चक्कर आना। चक्कर आना एक नुमाया मर्ज बन चुका है। ये बड़ी उम्र के अफराद में ख़ास तौर पर अमूमन जब वो झुके हुए होते हैं और अचानक उठते हैं तो उनका चक्कर आ जाता है। इसी तरीके से छोटी उम्र और नौजवानों में भी आजकल जब हेडेक की डिज़ीज़ काफ़ी पुरानी हो जाती है तो वर्टिगो, चक्कर की अलामात उनके अंदर नुमाया होना शुरू हो जाती हैं। इन अलामात का बताने का मतलब ये है कि हम जो आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे वो इन तमाम सिम्टम्स को क्योर करेंगी, यानी कि इनका इलाज करेंगी। नंबर 2, सेंसिटिव टू टच। सर इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि सर दुख गया है, तो उसको टच करने से पेन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से उसको टच नहीं करने दिया जाता, इसलिए पेन हेडेक की वजह से वो सेंसिटिव होता है। नंबर 3 पर है थ्रॉबिंग। थ्रॉबिंग का मतलब है कि जब रग अपनी जगह पे पल्पिएट, धड़कना शुरू हो जाती है, जस्ट लाइक जैसे दिल धड़कता है, इसी तरह इंसान के सर अंदर से पेन की वजह से धड़कना शुरू हो जाता है। हमें थोड़ी थोड़ी देर से बहुत हैवी शॉक्स सर के ऊपर महसूस होते हैं। इस हैवी शॉक्स को भी हम इन ट्रीटमेंट के साथ सही करेंगे। फर्दर हमारे पास है फुलनेस इन फॉरहेड, ऑसिपिट और टेम्पल्स, यानी भराव महसूस होता है फॉरहेड, माथे के ऊपर, ऑसिपिट गर्दन के पिछले हिस्से में, टेम्पल्स और कनपट्टियों में। कनपट्टी में अमूमन हम थ्रॉबिंग महसूस करते हैं कि वो पल्पिटेट हो रही होती हैं और धड़क रही होती हैं। ये हेडेक की फर्स्ट 4 सिम्टम्स हैं। फर्दर हम आगे स्टडी करते हैं सिम्टम्स को डिटेल से। हेडेक सिम्टम्स, स्लाइड नंबर 2 पे हम डिस्कस करते हैं इसकी फर्दर सिम्टम्स के क्या होती हैं। सप्रेस कोराइज़ा और फ्लो, यानी कि जब नज़ला जम जाता है, जैसे हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं कि अमूमन लोग ये कहते हैं मुझे सर दर्द इसलिए रहता है कि मेरा नज़ला बहता नहीं है, मेरा नज़ला अंदर ही अंदर जमा हो गया, जिसकी वजह से सर हमेशा भारी रहता है। ये सिम्टम भी हमारी मेडिसिन से क्योर होगी। नंबर उसके बाद है कि पेन एग्रेवेट्स इन जार, लाइट एंड नॉइज़। सर का दर्द बढ़ता है। जार मतलब जर्क, किसी झटका आने से या सर अचानक हिल जाने से, लाइट रोशनी से, एंड नॉइज़ और शोर से। ये 3 वजूहत से अगर सर दर्द बढ़ता है तो ये उसकी मेजर सिम्टम है। अमूमन हेडेक के पेशेंट जो है लाइट और नॉइज़ से, शोर और रोशनी से दूर रहते हैं। नंबर 3 पे है सिंकिंग हेड इन पिलो। इस कदर शदीद दर्द होता है कि तकिए के अंदर पेशेंट अपना सर दबा देता है या तकिए से अपने सर को दबाता है। ये दोनों कंडीशन हेडेक की सेवियर कंडीशंस के अंदर शुमार की जाती हैं। नंबर 4 है जो इम्पॉर्टेंट है कि वॉकिंग इन सनलाइट जनरेट्स वर्टिगो। सर दर्द रहने की वजह से जब वो सूरज की रोशनी में अपने काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि जब भी मैं अपने काम पर जाता हूं तो दौरान सफ़र मुझे चक्कर आते रहते हैं। ये तमाम की तमाम सिम्टम्स जो हेडेक की हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको तमाम सिम्टम्स डिटेल से समझ आ जाए। हमने कॉजेज़ भी डिस्कस किए हैं। लेट्स फर्दर हम मूव करते हैं आगे की तरफ के हेडेक में हम फर्दर सिम्टम्स को स्टडी करते हैं।
सजेस्टेड वीडियोज़, एक दफ़ा फिर हम आपको मज़ीद अपनी 2 वीडियोज़ जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं। नंबर 1 है स्टमक अल्सर। इस वीडियो के अंदर तमाम कॉजेज़ को और सिम्टम्स को डिफ़ाइन किया गया है कि स्टमक अल्सर और मैदे के ज़ख़म किन वजूहात से होता है और ये क्या अलामात शो करता है। ऊपर आप लिंक देख रहे हैं कि इन वीडियोस के लिंक पे आप क्लिक करके इनको अभी देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सेकंड सजेस्टेड वीडियो है नाक की तकलीफ़ का इलाज, यानी नाक की हड्डी का बढ़ जाना, नाक के गोश का बढ़ जाना, इनकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, पुराने नज़ले का किस तरह इलाज होता है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसका भी लिंक ऊपर शेयर हो रहा है, आप क्लिक करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वेल, हम हेडेक की तरफ आगे आते हैं। स्लाइड नंबर 3 पे हमारे पास सिम्टम्स मौजूद हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं। इससे पहले हम 8 सिम्टम्स को स्टडी कर चुके हैं। स्लाइड नंबर 3 पे वर्टिगो इन वॉकिंग, यानी कि वॉक करने से चक्कर का आ जाना। जैसे ही वॉक में हम निकलते हैं हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। कीप हेड इन मूविंग, उसके बाद है कि इन पेशेंट जो है हेडेक का वो अपने सर को हिलाता रहता है, उसको हिलाने से बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है। एमेलरेट यानी उसका सर दर्द जो है वो क्योर होना शुरू होता है। नंबर 3 पे है पेन ड्यू टू लॉन्ग टेबल वर्क, यानी कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करना, सर झुका के काम करते रहना, कंप्यूटर वर्क करना या टेबल वर्क करना, इसकी वजह से मुसलसल सर भारी रहना शुरू हो जाता है और तकलीफ बढ़ जाती है। इसके बाद हमारे पास है कवरिंग हेड गिविंग रिलीफ, यानी कि सर दर्द को किसी कपड़े से वो अपने सर को ढांप लेता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा सुकून मैसर होता है और वो अच्छा फील करता है। सिम्टम्स, स्लाइड 4 पे हम स्टडी कर रहे हैं हेडेक को। वेल, हम देखते हैं कि यहाँ पे समटाइम्स नोज़ ब्लीड्स ड्यूरिंग पेन, सर में दर्द जब काफ़ी दिन तक रहता है तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि कुछ दिनों के बाद हमें नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। ये भी एक हेडेक की सिम्टम होती है। फिर हमारे पास है फीलिंग टू मच वेट ऑन हेड, सर दर्द की नुमाया सिम्टम में जिसमें सर हमेशा भारी रहता है, ये एक बहुत ही नुमाया सिम्टम है हेडेक के। फिर हमारे पास है वर्टिगो व्हेन गो अप स्टेयर्स एंड डाउन स्टेयर्स। इससे पहले हमने स्टडी किया था कि जब हम वॉक करते हैं तो हमें चक्कर आते हैं। यहाँ पे हम ये स्टडी कर रहे हैं कि अमूमन सीढ़ियाँ चढ़ने में और सीढ़ियों से उतरने में हमें चक्कर महसूस होते हैं। ये मर्ज़ अमूमन 40 साल या 50 साल से ऊपर के अफराद में ज़्यादा नुमाया महसूस होता है। और इस स्लाइड के ऊपर हमारे पास लास्ट सिम्टम है व्हेन वी लिफ्ट हैवी वेट फील पेन, जब हम कोई वज़नी सामान उठाते हैं या काम करते हैं तो हमें सर दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। फर्दर स्लाइड 5 के ऊपर हम स्टडी करते हैं कि फीलिंग वेरी मच टायर्ड इन हेड, सर हमेशा थका हुआ रहता है, फ्रेशनेस महसूस नहीं होती, बोझलपन, थकावट की वजह से पूरी बॉडी हमारी मुतासर होती है। फर्दर हम देखते हैं कि प्रेशर प्रोवाइड्स रिलीफ, ये हमने पीछे भी स्टडी किया है कि पेशेंट अपने सर को तकिए में दबाता है या अपने सर पे तकिया रख के प्रेशर जनरेट करता है। तो यहाँ पे भी हम इसी सिम्टम को स्टडी कर रहे हैं कि सर को दबाने से रिलीफ यानी दर्द में सुकून मिलता है। नंबर 3 पे है स्टैबिंग पेन सेंसेशन, इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसका मतलब है कि सर में हथौड़े या छुरे लगने जैसा दर्द महसूस होना। ऐसा महसूस होता है कि हर थोड़ी देर के बाद कोई बहुत तेज़ धार छुरी या छुरे से सर को काट रहा है। शदीद टीस उठती है और अचानक ख़त्म हो जाती है। इस तरह की टीसें उठना भी हमारे आज की डिज़ीज़ का हिस्सा हैं। हम ये सिम्टम्स इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि जो मेडिसिन रिकमेंड की जाएंगी वो इन तमाम सिम्टम्स के ऊपर अच्छा काम करती हैं। नंबर 4 पर है एग्रेवेट्स फ्रॉम नारकोटिक्स, नशे का इस्तेमाल करने की वजह से जो सर दर्द की तकलीफ़ पैदा होती है वो भी हमारी इस हेडेक की सिम्टम का हिस्सा है। वेल व्यूवर्स, हम फाइनली मेडिसिन्स तक पहुंच चुके हैं। ये वो मेडिसिन्स हैं जो इन तमाम तरह सिम्टम्स जो हेडेक पे अभी हमने डिटेल से स्टडी किए हैं उनको क्योर करेंगी। नंबर 1 बेलाडोना है, नंबर 2 पे एग्रेकस है, नंबर 3 पे कलकेरिया काब और नंबर 4 पे एपिस है। इन चारों अद्वियात को हम 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। हमने सुबह के वक्त बेलाडोना 200 के 10 कतरे पानी में डालकर हमने इस्तेमाल करना है और फिर 4 घंटे के वक्फे के बाद हमने एग्रेकस के 10 कतरे पानी में डाल के इस्तेमाल करने हैं, आधा कप पानी में, और फिर 4 घंटे के बाद शाम में कलकेरिया काब के 10 कतरे पानी में डाल के हम इस्तेमाल करेंगे। और रात सोने से पहले आखिरी दवाई एपिस 200 के 10 कतरे डाल के आधा कप पानी में हम इस्तेमाल करेंगे। शुरू के 10 दिन तक हमने हर रोज़ ये दवाइयाँ लेनी हैं। उसके बाद अगले 10 दिनों में हम एक दिन छोड़ के एक दिन अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे।
और फिर आखिरी 10 दिनों में हम इसे 2-2 दिन के वक्फे से इस्तेमाल करेंगे। 1 महीने के बाद अगले महीने दोबारा इन अद्वियात को इसी तरतीब से इस्तेमाल करेंगे। दवाइयों के इस्तेमाल के दौरान अगर शदीद तकलीफ़ बढ़ जाए तो आप दवाइयों को सिर्फ रोक दें। गैप देने के बाद इनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दवाइयों की अथेंटिकेशन के लिए आप इन अद्वियात को एलोपैथिक अद्वियात से किस तरह इंटरनेट पे जाके स्टडी करते हैं, इन अद्वियात को आप इंटरनेट पे स्टडी करके अथेंटिकेशन में इजाफा कर सकते हैं। वेल व्यूअर, थैंक यू वेरी मच आपका इस वीडियो को देखने का। आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस चैनल को ज़्यादा दोबारा देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप पे भी आप अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं और ईमेल के ज़रिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। याद रखिएगा, होम्योपैथिक हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात हो।